यूएई ने आज तक कितने मिलियनर्स बना दिए हैं? आई थिंक इसका कोई काउंट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम जो लोग यहाँ रहते हैं, उनको किस तरह से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया यूएई ने और उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं, इसके अलावा जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, वो सब कुछ होते हुए जो लोग बाहर भी हैं यूएई से, उनको भी इतने अच्छे ऑप्शंस दिए हैं मिलियनेयर बनने के कि आपकी सोच होगी। आज हम इसी तरह की कुछ स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो यूएई ने इंट्रोड्यूस की है, जो कि फॉर बोथ रेजिडेंट्स और जो बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं लोग, उनके लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी है कि वो मिलियनेयर बन सकें, मल्टी मिलियनेयर बन सकें और उसके अंदर अपना लक ट्राई कर सकें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्रू लक भी। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी बिग टिकट अबू धाबी की। उसकी पूरी मैंने बताई थी कि किस तरह से वो काम करती है। इवन अगर बाहर भी हैं यूएई से तब भी ले सकते हैं या फिजिकली भी ले सकते हैं। तो वो बहुत पॉपुलर वीडियो थी और उसके अंदर लोगों ने मुझसे कहा कि इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं यूएई के अंदर मिलियनेयर बनने के, या और इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। मैंने कुछ मेजर अपॉर्चुनिटीज़ देखी जिसके अंदर मशरक मिलियनेयर सर्टिफिकेट है, नेशनल बॉन्ड्स है और इसके अलावा अबू धाबी बिग टिकट इटसेल्फ है ही। और इसके अलावा जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो दुबई ड्यूटी फ्री राफेल है। मैं आज इन चारों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनके अंदर क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या ऑप्शंस हैं, किसके अंदर कोई कौन सा रैफल ड्रॉ है और कौन सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं मिलियनेयर बनने के। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। हम इन चारों अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, इनके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, एक चार्ट की फॉर्म में देखेंगे, सो दैट आपको पता चल सके और आप अपना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट करने के लिए। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरा फोकस जनरली साउथ एशियन कम्युनिटी है, स्पेसिफिकली साउथ एशियन लिविंग इन द गल्फ। इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाए। मैं एवरी थर्सडे एक वीडियो अपलोड करता हूँ 8 PM पाकिस्तान टाइम, 7 PM दुबई टाइम। इसी तरह संडे को भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो भी 7 PM दुबई टाइम और 8 PM पाकिस्तान टाइम। वैसे बिग टिकट के लिए तो मैंने एक पहले वीडियो डिटेल में बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो आप प्लीज़ इस लिंक पे क्लिक करें। इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल से बताया हुआ कि बिग टिकट लॉटरी को किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि यूएई के अंदर सिर्फ बिग टिकट ही नहीं है जो कि आपको मिलियनेयर का ऑप्शन देती है, बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं जिसमें आप मिलियनेयर बन सकते हैं। लेकिन मैंने उनमें से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए और मैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा, एक कंपैरेटिव एनालिसिस दूंगा कि इन चारों के अंदर आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। ये आपकी अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है या आप किस तरह से उसको करना चाह रहे हैं, आप यूएई के अंदर हैं या नहीं हैं। इन बोथ केसेस आप किस तरह से इन चीज़ों को, इन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि जैसे अगर आप मशरक मिलियनेयर ले लें या बिग टिकट अबू धाबी ले लें या दुबई ड्यूटी फ्री ले लें या नेशनल बॉन्ड्स ले लें, ये चारों को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो मशरक मिलियनेयर है उसका जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 1 मिलियन दिरहम से, यानी कि उसके अंदर आप मैक्सिमम 1 मिलियन दिरहम विन कर सकते हैं। उसके अलावा 3 प्राइजेस होते हैं उसके अंदर 5000 दिरहम के और 25 प्राइजेस होते हैं 1000 दिरहम के। इसी तरह बिग टिकट अबू धाबी के अंदर मल्टी मिलियनर ड्रॉ होते हैं जिसके अंदर आज तक जो मैक्सिमम ड्रॉ निकला है वो 20 मिलियन दिरहम का निकला है, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और इसके अंदर ड्रीम कार का भी एक ड्रॉ होता है, वो भी अच्छी गाड़ी होती है उसके अंदर। तो ये एवरी मंथ इसका ड्रॉ होता है। ये मैं बात करूंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, इन सब की ड्रॉ की। अच्छा, उसके बाद हम बात करें अगर ड्यूटी फ्री की, दुबई ड्यूटी फ्री की, तो दुबई ड्यूटी फ्री के अंदर 1 मिलियन डॉलर्स का इनाम निकलता है। और 1 मिलियन डॉलर्स का मतलब ये कि 3.67 मिलियन दिरहम्स के करीब निकलता है। इसके अलावा 2 गाड़ियों का, उनमें से एक गाड़ी अच्छी गाड़ी होती है और एक सुपर कार होती है, और इसके अलावा एक बाइक भी उसमें जो रैफल ड्रॉ है उसके अंदर निकलती है। अगर बात करें नेशनल बॉन्ड की, तो नेशनल बॉन्ड के अंदर भी 1 मिलियन दिरहम का जो ड्रॉ होता है और उसके अंदर 5000 दिरहम का भी एक ड्रॉ होता है। इसके अलावा टेस्ला मॉडल 3 एक आजकल जो निकला हुआ है उसके अंदर टेस्ला मॉडल 3 का जो ना ऑप्शन निकला है। और इसके अलावा 500 दिरहम, 50 दिरहम, इस छोटे लेवल के भी उसके अंदर जो प्राइस मनी है वो भी निकलता है। अच्छा, अब हम अगर बात करें इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की,
तो मशरक मिलियनेयर के अंदर आपको 3 सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं टू स्टार्ट विद, और एक सर्टिफिकेट को एटलीस्ट होल्ड करना पड़ता है टू बी एलिजिबल टू बी इन द ड्रॉ। तो आप एक तरह से समझे कि 3000 दिरहम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 3000 दिरहम आपको 3000 दिरहम आपको 3 चांसेस देंगे इसके अंदर, ड्रॉ के अंदर। और इसके अलावा आप मिनिमम एक भी रख सकते हैं। आखिर में जब जिस टाइम पे ड्रॉ हो तो आपके पास एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्रॉ में शामिल होने के लिए। इसी तरह बिग टिकट के लिए 500 दिरहम्स का आपके पास एक टिकट होता है। अगर आप 2 टिकट लेते हैं 500 दिरहम के, यानी कि 2000 दिरहम के, तो आपको उसमें से एक टिकट फ्री मिलता है, यानी कि 1000 दिरहम के अंदर आपको 3 टिकट्स मिलते हैं। और इसी तरह जो बिग टिकट है उसके अंदर 150 दिरहम जो हैं वो बेसिकली कार प्राइस के लिए होता है। उसके अंदर आप टिकट ले सकते हैं जिसके अंदर एक कार निकलती है, ड्रीम कार इसे कहते हैं। इसी तरह बात करें दुबई ड्यूटी फ्री की, जो ड्रॉ है वो 1000 दिरहम का टिकट होता है। उसके अंदर जो कार का ड्रॉ जो उसके अंदर जो कार की जो प्राइस है उसके टिकट की वो है 500 दिरहम्स। इसमें आप 500 दिरहम के अंदर जो गाड़ी के लिए लेते हैं उसमें 2 तरह की गाड़ियाँ होती हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड होती है 1300 टिकट्स पे, और एक रिस्ट्रिक्टेड होती है 2600 टिकट्स पे। तो जो 1300 वाली होती है वो अच्छी गाड़ी होती है, 2600 वाली थोड़ी सी हल्की गाड़ी होती है। हल्की गाड़ी भी कोई ख़ास हल्की नहीं होती, वो भी BMW मर्सिडीज से कम नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें एक और ऑप्शन है वो फाइनेंस बाइक का है। 100 दिरहम का टिकट होता है वो, उसके अंदर आपके पास एक बाइक भी निकल सकती है। इसी तरह जो नेशनल बॉन्ड है, नेशनल बॉन्ड के अंदर 25,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट होती है। 25,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करनी पड़ती है, और उसकी बेसिस के ऊपर आपको एक मिलियनेयर ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। इनफैक्ट जितने भी मिलियनेयर ड्रॉ होते हैं उसके अंदर आपकी एंट्री होती है उसी की बेसिस के ऊपर। इसके अलावा जो छोटे जो गिफ्ट्स आइटम होते हैं, लेट से 5,000 दिरहम या टेस्ला की कार, या लेट से 50 दिरहम या 500 दिरहम, जो भी है उसके अंदर छोटे जो गिफ्ट आइटम्स हैं वो भी आप उसी पैसों के अंदर आप इंडक्ट हो जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन उसमें भी होता है। ये चारों जो मैंने आपको बताया किस तरह की स्कीम्स हैं। तो मैं मशरक मिलियनेयर की बात करूं और मैं अगर नेशनल बॉन्ड्स की बात करूं तो ये दोनों बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। इसके अंदर आपके जो पैसे होंगे वो ज़ाया नहीं होंगे। यानी कि जो आप, अगर मैं बात करूं बिग टिकट की या ड्यूटी फ्री की, दुबई ड्यूटी फ्री की, तो ये रेफरल टिकट्स हैं। रेफरल टिकट्स में क्या होता है कि ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। अगर आपका इनाम नहीं निकला तो दैट्स इट, योर अमाउंट हैज़ गॉन। लेकिन जो मशरक मिलियनेयर है और नेशनल बॉन्ड्स है, इसके अंदर अगर आपका इनाम नहीं भी निकला तो ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको रिटर्न्स भी मिल रहे होते हैं, और ये हल्के हल्के करके आपके पैसे बढ़ रहे होते हैं इसमें। और अगर आपके मिलियन का इनाम निकल आया तो वो वेल एंड गुड, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अच्छा, अगर अब हम बात करें कि इनको ख़रीद कौन सकता है इन चारों को, तो इन चारों में ख़रीद कोई भी सकता है। चाहे आप यूएई के अंदर रेजिडेंट हों, टूरिस्ट हों, या जो भी है, आप सब सारे चारों स्कीम्स के अंदर ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो मशरक मिलियनेयर है और नेशनल बॉन्ड्स है, इसके अंदर आप यूएई से बाहर रहते हुए ख़रीदना आपके लिए मुश्किल होगा। नामुमकिन तो फिर भी नहीं है, लेकिन मुश्किल होगा, क्योंकि ये बैंकिंग प्रोडक्ट है तो इसके लिए थोड़ी सी कंप्लायंस ज़रूरी होती है। लेकिन बाकी एज सच दोनों में जो बिग टिकट है और दुबई ड्यूटी फ्री है वो आप कहीं से भी बैठ के आराम से क्रेडिट कार्ड पर ख़रीद सकते हैं। ऑल्दो के नेशनल बॉन्ड्स के अंदर और मशरक मिलियनेयर के अंदर इतना ईजी नहीं है ख़रीदना, लेकिन फिर भी आप बाहर रहते हुए भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएई के अंदर हैं, चाहे टूरिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, तो बहुत आराम से ख़रीद सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसके अंदर रिफ़ंड्स का क्या स्टेटस है। अगर आपको चाहते हैं कि रिफ़ंड मिल जाए, चाहे ड्रॉ से पहले चाहे ड्रॉ के बाद, तो भाई बात यह है कि जो रेफरल टिकट्स होते हैं वो कभी भी रिफंडेबल नहीं होते। तो दुबई ड्यूटी फ्री या अबू धाबी बिग टिकट, दे आर नॉट रिफंडेबल एट ऑल। चाहे आपका टिकट में इनाम निकले ना निकले, या आपने एक दफ़ा ले लिया तो वो ले लिया, उसके बाद फिर वो वापस भी नहीं हो सकता। लेकिन जो मशरक मिलियनेयर है और नेशनल बॉन्ड है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो ऑफकोर्स आप वापस तो लेंगे एक टाइम पर। इसकी होल्डिंग पीरियड है मशरक मिलियनेयर का आई थिंक 3 मंथ है, और जो नेशनल बॉन्ड है उसका 1 महीने है। उसके बाद आप आराम से जितना भी जल्दी चाहें, जितना भी देर से चाहें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है ड्रॉ की, तो बेसिकली मशरक मिलियनेयर एवरी मंथ ड्रॉ होता है। बिग टिकट लॉटरी जो है वो भी एवरी मंथ होती है। मेरे ख्याल से ड्रीम कार 2 दफ़ा होती है महीने में, सॉरी ड्रीम कार 2 महीने में 1 दफ़ा होती है। और जो लॉटरी टिकट इटसेल्फ है जो 1 मिलियन का है या मल्टी मिलियन का है, वो आपको हर महीने होता है, 3rd को आई थिंक होता है, 3rd ऑफ एवरी मंथ। इसके अलावा दुबई ड्यूटी फ्री जो है वो एक पूल है बेसिकली। उसके अंदर जो जैसे ही वो 5000 के लोग पूरे हो जाते हैं तो वो उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो वो 1 महीने में भी हो सकता है, 3 हफ्ते में भी हो सकता है, 4 हफ्ते में भी हो सकता है, 2 हफ्ते में भी हो सकता है, डिपेंड्स। तो ये जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी उस पूल के अंदर लोग ख़रीद लेते हैं उसको। नेशनल बॉन्ड का ये है कि वो जो मिलियनेयर ड्रॉ हैं
वो 4 दफ़ा करते हैं 1 साल के अंदर, एवरी क्वार्टर दे आर डूइंग इट। तो आप बेसिकली वेट करें जनवरी का, फिर लेट्स से फरवरी, मार्च, अप्रैल का, इसी तरह हर 3 महीने बाद ये ड्रॉ होता है नेशनल बॉन्ड्स का। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बोला, एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें कंडीशन ऑफ परचेज़ क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हु कैन बाय, तो इसमें सब बाय कर सकते हैं इसके अंदर। बिग टिकट और दुबई ड्यूटी फ्री को तो कभी भी कहीं से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जो मशरक मिलियनेयर है और जो नेशनल बॉन्ड है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो और रेजिडेंस वीज़ा लगा हो मशरक मिलियनेयर के लिए, या अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो टूरिस्ट की स्टैंप आपकी पासपोर्ट पर लगी हुई हो, तो उस केस के अंदर ये आप ख़रीद सकते हैं। बाहर से आप यूएई में अगर ख़रीदना चाहें तो वो मशरक मिलियनेयर नहीं ख़रीद सकते। नेशनल बॉन्ड फिर भी आप शायद ख़रीद सकें बाहर से भी। अगर हम बात करें कि कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं मशरक मिलियनेयर, तो आप ख़रीद सकते हैं लेट्स से ऑनलाइन, या मशरक की ब्रांच में जाकर नेशनल बॉन्ड को उनके ब्रांच में जाकर ख़रीद सकते हैं, अल अंसारी की ब्रांच में ख़रीद सकते हैं, डिफरेंट एक्सचेंज हाउसेज हैं वहाँ से ख़रीद सकते हैं, वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पे भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा जो बिग टिकट है और ड्यूटी फ्री है, ये इनकी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा जो इनके फ़िज़िकल आउटलेट्स हैं बिग टिकट के, वहाँ से भी ले सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुए हैं। इसी तरह दुबई ड्यूटी फ्री के फ़िज़िकल आउटलेट्स पे ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा जो आयरिश विलेज है करूद में, स्टूडियो सिटी के अंदर, और जुमेरा बीच होटल के अंदर, वहाँ से इनकी जो शॉप है वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास ख़रीदने के। जहाँ तक बात है मैक्सिमम एज लिमिट की, तो एज लिमिट एज सच आप बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन होना आप जो बंदा ख़रीद रहा है वो एडल्ट हो। यानी कि मशरक मिलियनेयर के लिए जो एज है वो 21 है, नेशनल बॉन्ड के लिए जो एज है वो 21 है। इसी तरह जो बिग टिकट है उसके लिए जो एज है वो 18 ईयर्स है। वैसे आप किसी के नाम पे भी ख़रीद सकते हैं, छोटे बच्चे के नाम पे भी ख़रीद सकते हैं, ताकि वो बाद में उसको जो इनाम हो वो निकल सके उसका। ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स बाय द वे बहुत अरसे से चल रहे हैं। आप इमेजिन करें, मशरक मिलियनेयर इज़ देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। आई थिंक कोई 25 साल हो गए उसको। 1995 में ये लॉन्च हुआ था। इसी तरह बिग टिकट 1992 में लॉन्च हुआ था। दुबई ड्यूटी फ्री 1999 में लॉन्च हुई थी। नेशनल बॉन्ड 2006 में लॉन्च हुए थे। तो ये दे आर प्रूवन इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आप मिलियनेयर बन सकते हैं। इनके पास हिस्ट्री की भी है कि हर हफ्ते, हर महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से वो अनाउंस करते हैं कि कितने मिलियनेयर के ड्रॉज हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसमें इफ्स एंड बट्स हों या हैंकी पैंकी हो या कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर। तो आप आंखें बंद करके इसके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और राइफल टिकट्स भी खरीद सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे कल ही पता चला कि दुबई ड्यूटी फ्री के अंदर 7 इंस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें सेम पर्सन वन ट्वाइस। सो बेसिकली अगर आपने आज ख़रीदा और आपका इनाम निकला, तो आप इस तरह से 7 इस तरह के और इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके अंदर उसी बंदे का इनाम अगले साल निकला या उससे अगले साल निकला। मतलब उसने बार बार ख़रीदा तो बार बार उसका इनाम निकला। तो 7 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि एक ही बंदे के 2 दफ़ा इनाम निकले हैं। एक पॉइंट ये मैंने आपको पहले भी दूसरी वीडियोस में बताया हुआ है कि ऑल्दो के मशरक मिलियनेयर और नेशनल बॉन्ड में ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप रेफरल टिकट की बात करें तो बिग टिकट और ड्यूटी फ्री दोनों के अंदर ये ऑप्शन आप कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पूल करें अमाउंट को, और उसके लेट्स से अगर 1000 दिरहम का टिकट है तो आप 100 दिरहम खर्च करके 10 बंदे एक टिकट लें और अपनी लक आजमाएं। तो अगर किसी एक का भी निकल आया उसके अंदर, मतलब वो टिकट अगर निकल आया तो वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर किसी को करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए डेफिनेटली मुझसे पूछें। और अगर आपको इसके अलावा कोई और, इस टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक भी डिस्कस करना है तो वो भी मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।